नमस्कार दोस्तों, मैं निनाद पाठक पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल स्टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक्स मिशन फाइनेंशियल लिटरेसी में। दोस्तों, जैसा कि बुधवार को हमने जो एपिसोड में बात करी थी टीनेजर से, और टीनेजर से जो बात करी थी तब हमने बताया था कि हमारा जो ये है एपिसोड है वो 2 पार्ट में रहेगा, जिसमें कि पार्ट 1 में हम टीनेजर्स के सामने के चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे और उसी का दूसरा पार्ट बुधवार को यानी आज लाएंगे, जिसमें हम उन चैलेंजेस में जो अपॉर्चुनिटी छुपी है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि संडे के एक स्पेशल एपिसोड में हमने दिवाली के खर्चों के बारे में और उसके मैनेजमेंट और प्लानिंग के बारे में बात करी थी, और उसके पहले हमने बुधवार को टीनेजर से जो चैलेंजेस है उनके कैरियर के, उनके लाइफ के, उसके बारे में और फाइनेंशियल रिलेटेड बातों के बारे में बात करी थी। तो दोस्तों आज हम उस विषय के ऊपर में कंक्लूड करेंगे अपने पार्ट 2 यानी बुधवार के एपिसोड में, कि जिसमें हम टीनेजर्स के सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके ऊपर में फोकस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आज का हमारा विषय चालू करें, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन टीनेजर्स की अपॉर्चुनिटीज़ को, जिससे कि वो अपने भविष्य को और उज्जवल बना सकते हैं और अपने कैरियर को और ब्राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने उन चैलेंजेस के बारे में जब पिछले एपिसोड में बात करी थी, तो उसमें जो सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट था जिसके ऊपर में हमने बात करी थी, वो कहीं हद तक के इस विषय के ऊपर में था कि जैसे हमारे को दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो दूसरे शहर में जाने के समय में ऑफकोर्स वहाँ पे डिफ़िकल्टीज रहती है, चैलेंजेस रहता है, लेकिन उन चैलेंजेस में जो एक अपॉर्चुनिटी रहती है वो ये रहती है कि हम वहाँ जाने के बाद में लोगों को पहचानना सीखते हैं, हर एटमॉस्फेयर में अपने आप को सरवाइव करने का एक लेसन लेते हैं, पैसे की वैल्यू करना सीखते हैं, हॉस्टल लाइफ में बगैर पेरेंट्स के भी अपने आप को डिसीजन मेकर के तौर पर डेवलप करने का कोशिश करते हैं। तो ये जो एक कंप्लीटनेस आती है, एक सेल्फ डिपेंडेंसी की एक कंप्लीटनेस आती है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स भी सही बात है हमेशा रहेंगे, लेकिन आप भी समझ सकते हैं। तो जब वो परिस्थितियाँ आएगी तो उस समय में अगर हमारे को कठिन डिसीजन लेने के समय में अगर पेरेंट्स नहीं हैं, वो सिचुएशन आने की बजाय में अगर यहाँ जो छोटी छोटी दिनचर्या की समस्याओं को लेकर के जो हमारा डिसीजन मेकिंग बनते जाता है, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू हॉस्टल लाइफ में या रूममेट्स के साथ में लाइफ गुजारने के समय में जो हम एक एपिसोड से गुजरते हैं डेली, डे बाय डे, हालांकि उसमें पेरेंट्स की कंसल्टेंसी हम ले सकते हैं, अवेलेबल रहती है, लेकिन वो कंसल्टेंसी एक दूर रह करके, रिमोट रह करके हम ले, उससे ज़्यादा ज़रूरी कभी कभी हमारे को स्पॉन्टन कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं हॉस्टल लाइफ में। तो ये सब जो डिसीजंस होते हैं, ये हमारे डिसीजन मेकिंग को, सेल्फ डिपेंडेंसी को स्ट्रेंथन करते हैं, और हमारे को पैसे की इज्जत करना, क्योंकि देखिए पैसा तो इस 1 तारीख को आया है और अब सीधा अब अगली 1 तारीख को आएगा, क्योंकि उसके पहले तो पेरेंट्स के पास ही तनख्वाह नहीं आएगी, तो आपके पास में पैसे कहाँ से आएंगे। तो पैसे को ये तारीख से वो तारीख तक के जो हमारे को इस्तेमाल करना है, महीना भर जो हमारे को पेरेंट्स से अलग रह करके खर्चों को चलाना है, तो ये जो एक 30 दिनों का जो प्रोसेस होता है, जैसे तनख्वाह मिलने जैसा ही समझ लीजिए, तो ये तनख्वाह मिलने जैसा जो प्रोसेस है उसको चलाने और कंप्लीट करने के लिए हमें जिस प्रकार से भी पैसों की वैल्यू करना है, वो चीज़ें हमारे को एक छोटे पार्ट में, ठीक है, पैसा हमारा जब तक के नहीं होता है तब तक ये फील नहीं आता है, क्योंकि पेरेंट्स का दिया पैसा के ऊपर में हमारा वो टच नहीं रहता है जो टच अपनी तनख्वाह के ऊपर में रहता है। तो बहरहाल पैसा पैसा ही होता है, और अब अगली 30 तारीख को मिलेगा या 1 तारीख को मिलेगा, तो हमारे को उसकी कदर तो करना आ ही जाता है, या हमको सीखना ही पड़ता है, या वक्त हमें सिखाई देता है। तो ये जो एक हॉस्टल लाइफ का जो एक एपिसोड आता है दूसरे शहर में रहने के कारण से, वो हमें एक कंप्लीटनेस, एक डिसीजन मेकर बनाने के रूप में, या एक
वर्सेटाइल तौर पर डेवलप करने का काम करता है। तो ये हॉस्टल लाइफ हमारे को एक एडिंग फीचर देता है, एकेडमिक के साथ में एक एडिंग फीचर हमारे में इनकलकेट करता है, डेवलप करता है कि हमने किस प्रकार से लोगों को पहचानना है, पैसे की वैल्यू करना है, या जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसको किस तरीके से थोड़ा बहुत बार्गन करना वगैरह वगैरह, जो हमारे को सीखने के लिए शायद पेरेंट्स के शैडो में रह करके हम नहीं सीख पाते हैं, लेकिन जब हम पेरेंट्स से दूर दूसरे शहर में रहते हैं तो हमको कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको खुद को करना पड़ता है। इट इज़ अ नीड ऑफ अ टाइम कि हमें वो करना ही पड़ता है, वो हमें सीखना ही पड़ता है, और कोई खर्चा करना है कि नहीं करना है ये सब डिसीजन हमें खुद लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हॉस्टल लाइफ को लेकर के जो एक चैलेंजेस है, वो चैलेंज को लेकर के मैं समझता हूँ कि वहाँ पर एक चैलेंजेस कम और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, यानी चैलेंजेस एक है लेकिन अपॉर्चुनिटी अनेक है। तो ये एक बात हो गई। दूसरा चीज़ जो मैं पिछले दिनों में बात किया था कि जैसे इस जो एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर आजकल के फेज में होता जा रहा है, तो कॉम्पिटिटिवनेस ये समझ लीजिए कि जब से ह्यूमंस आए हैं तब से कंपटीशन है। कंपटीशन जब हम छोटे थे तब भाई बहनों में हुआ करती थी, उसके बावजूद भी हमने अपने आप को डेवलप किया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस तो एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है, उसमें हमें हेजिटेट या डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आजकल जिस तरीके से कंपटीशन हर जगह में चल रही है, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो कंपटीशन चल रही है वो हर एक नए नए एरिया को डेवलप कर रही है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि जिनको डॉक्टर बनना है उनके लिए स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए एमबीबीएस करने के बाद में हो या स्पेशलाइज कोई स्पेशल फैकल्टी में हमारे को एक्सेल करना हो, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें कहीं हद तक के वो एक कंपटीशन के बावजूद एक हमें एक अलग पहचान देती हैं। डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर किसी ने हार्ट का नाम लिया तो गिने चुने रहेंगे, स्किन का नाम लिया तो गिने चुने रहेंगे, डेंटल का नाम लिया तो गिने चुने रहेंगे। तो ये कंपटीशन के बावजूद भी हमें एक अलग पहचान देने का काम इस भीड़ में भी हमें ये स्पेशलाइजेशन कर रहा है। चाहे मेडिकल की बात करो, चाहे इंजीनियरिंग की बात करो, इंजीनियरिंग में भी ढेर सारी ब्रांचेस है, ढेर सारी स्ट्रीम्स आ गई है, लेकिन जो ये स्ट्रीम है उसने हमें एक आइडेंटिटी दी है कि हमें इस चीज़ का एक्सपर्ट उस सिस्टम ने, उस फ्लो ने, उस स्ट्रीम ने माना हुआ है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट निकलेगी तो सिर्फ मैं ही दौड़ूंगा या हम ही दौड़ेंगे या हम ही एलिजिबल है, ये कॉन्फिडेंस हमें उस स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट ने दे दिया है। और वो जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी वहाँ पर अगर हम दौड़ने वालों की संख्या बात करें तो शायद अगर दौड़ने वाले 10 होंगे तो शायद वैकेंसी भी 10 होगी या 6-7 होगी। तो जिस तरीके से हमने यहाँ तक पहुँचने में अगर अपने आप को प्रूव किया है, तो हम आगे भी इस फील्ड में या इस कम वैकेंसी वाली पोजीशन में अपने आप को प्रूव करेंगे, और उस इंटरव्यूअर ने हमें ही क्यों लेना है ये हम प्रूव कर लेंगे। तो ये जो एक चैलेंज है, वो चैलेंज में भी एक अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ वहाँ पर जो मुझे लगता है वो ये कि जिस प्रकार से हमें स्पेशलाइजेशन करने की जो समय की ज़रूरत है या होना ही चाहिए, वो स्पेशलाइजेशन आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। और जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलिए या प्रोफेशनलाइजेशन बोलिए, तो प्रोफेशनलाइजेशन हमें ये बताता है कि हमें किसी न किसी फील्ड का, किसी न किसी प्रोफाइल का हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और ये एक्सपर्ट होने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो बेसिक क्वालिफिकेशन होता है उसके साथ साथ हमें जो थोड़ा बहुत एड ऑन करना पड़ता है वो चीज़ें ही करना पड़ता है। तो चाहे एकेडमिक की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, तो स्पोर्ट्स में भी जिस तरीके से, ठीक है, आपको अगर नहीं फुटबॉल खेलना आता है तो आप क्रिकेट में अटेम्प्ट कीजिए, क्रिकेट में नहीं आता है तो हॉकी में अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता है तो बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है। देयर आर बहुत सारे वेज है जिससे कि हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, चाहे एकेडमिक में चाहे स्पोर्ट्स में। तो जिस तरीके से कुछ रास्ते बंद हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ ही रास्ते बंद हो रहे हैं, लेकिन रास्ते जो खुल रहे हैं वो अनेक खुल रहे हैं। क्योंकि ये जो
एरियाज है जिसको आज तक के शायद ओवरलुक किया गया या नहीं पहचान में आ रहा था, वो सारी फील्ड में अभी धीरे धीरे वहाँ पर भी लोग अपना कैरियर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, स्पार्क कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को। और न सिर्फ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बल्कि अपने शहर, अपने स्टेट, अपने कंट्री को लीड कर रहे हैं और अपने आप को भी एक इस भीड़ के बावजूद अलग पहचान दे रहे हैं। और आज की जो दुनिया है वो पहचान के लिए बहुत इजीली अपनी पहचान बना लेती है। आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर में भी बहुत से लोगों ने अपना कैरियर देखा हुआ है। तो जिस तरीके से चैलेंजेस है तो उसके साथ साथ आपकी हॉबीज, आपकी चॉइस, आपकी ब्रेन कैपेसिटी, ये सब चीज़ें अलग अलग है और इस अलग अलग चीज़ों में अलग अलग फील्ड्स है जिससे कि हम अपना कैरियर बना सकते हैं, हम अपने आप को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और देखिए कैरियर तो कैरियर होता है, अदर देन गलत काम सारी ही चीज़ें सही है अगर आप उसको पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो जिस प्रकार से भी हमने कैरियर को चाहे अपने चॉइस से बोलिए या अपने पेरेंट की चॉइस से बोलिए या अपने एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी के नाम से जो बचपन से कुछ एक अलग किसी किसी में होता है, तो जिनको भी जिसने भी जिस भी प्रॉपर्टी को अपने जैसे भी समय के ऊपर में पहचाना है, पकड़ा है, तो आप उस चीज़ को वहीं से चालू कीजिए। और जब आप उस चीज़ के ऊपर में जो आपकी चॉइस है, जो आपकी हॉबी है, जिसका आपको लगता है कि आप एक्सेल कर सकते हैं, उस फील्ड को आप अपना कैरियर बनाइए। तो वहाँ पर चैलेंजेस आपके सामने छोटे रहेंगे, गिनती के रहेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी दोस्तों। तो ये एक जो चीज़ है एकेडमिक को लेकर के या हॉस्टल लाइफ को लेकर के। रहा सवाल जिस तरीके से निगेटिविटी में जाने का, तो दोस्तों मैं निगेटिविटी के बारे में, जैसा मैंने बुधवार को ही आपको बताया था कि मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर में देन एंड देयर वो वाला जो एक व्यू पॉइंट है लोगों का सोचने का, उसको मैं वहीं क्लियर कर दिया था। लेकिन फिर भी इस एपिसोड में भी मैं उसके ऊपर में 2 शब्द इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आती है कि इंसान इस प्रकार की सोच लाता क्यों है। क्योंकि जहाँ रास्ते बंद होते हैं वहाँ से अनेक रास्ते चालू होते हैं, ये आपने सोचना चाहिए। कोई रास्ता कहीं जाकर के ख़त्म नहीं होता है, बल्कि वहाँ से अनेक रास्ते निकल सकते हैं। बस आपको अपने अंदर का जोश, अपने अंदर का पोटेंशियल पहचानना है और ये जिद के साथ कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता या कर सकती हूँ, ये जज्बा आप में होना चाहिए। बाकी स्काई इज़ अ लिमिट, ये जो फंडा है वो हर किसी के लिए लागू है। कोई भी यहाँ पर कम नहीं है, सभी में कुछ न कुछ पोटेंशियल है, सभी में कुछ न कुछ आउट परफॉर्म कैपेसिटी है। सिर्फ हमको उस प्रॉपर्टी को पहचानना है और उसके ऊपर में पूरी ईमानदारी से प्रयास करने हैं, भिड़ जाना है कि हम वो चीज़ों को कर सकें। दोस्तों इन सब चीज़ों के बाद में जैसा कि और भी कुछ चीज़ें आती है कि शहर के बाहर जाना पड़ता है, तो शहर के बाहर या शहर में रह कर के जो भी चीज़ें होती है वो सिर्फ एक जगह बदलती है। लेकिन अगर हमको कुछ करने का जिद है, झील है हमारे अंदर में, तो हमको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह सकती जो हमें अपने आप को एक्सेल करने से रोक सकेगी। और ये जो चीज़ें हैं वो कहीं हद तक के इन चीज़ों से ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन और एक पर्सनालिटी क्रिएशन होता है। तो पर्सनालिटी क्रिएट करने का अगर आप में जोश है तो आप विश्वास रखिए मेरा दोस्तों कि चैलेंजेस आपके सामने में छोटे हो जाएंगे। आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को फोकस करना है और अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में, समुंदर में बहुत ज़्यादा है। आपको सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना है, उनको पकड़ करके उनको इनकैश करना है, आपको पहचान करके उसके ऊपर में भिड़ना है। आप देखिए कि आप कहीं पर भी जाएंगे आप आउट परफॉर्म करेंगे। और ये जो टीनेजर जिसको मैं मिलेनियल जनरेशन कहता हूँ, उन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा एंडलेस स्कोप है। आपके पास में पैसा है, टेक्नोलॉजी है,
गाइडेंस है, सारी कुछ चीज़ें अवेलेबल है। किसी चीज़ की ये वाली जनरेशन को कमी नहीं है। जिस प्रकार की पैसों की कमी, सुविधाओं की कमी, ये सब जो एक एज था हिंदुस्तान का, भारत का, वो एज बाहर पीछे छूट चुका है। अब जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, मिलेनियल जनरेशन रह रही है, वहाँ पर सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी को इनकैश कीजिए और मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों कि आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है, और न सिर्फ बहुत कुछ देखना और करना है, बल्कि आपकी जो अगली जनरेशन रहेगी उसके लिए आपको रोल मॉडल के तौर पर अपने आप को डेवलप करना है। तो उस रोल मॉडल के लिए आप अपने आप को कमर कस के तैयार कीजिए, और मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों कि यहाँ पर से हमें पीछे पलट करके नहीं देखना है दोस्तों। फाइनेंशियल लिटरेसी हम आगे कर लेंगे आप लोगों के साथ में, उसके ऊपर में बातचीत। लेकिन फिलहाल में मुझे लगता है कि टीन एजर्स ने पहले तो अपने पोटेंशियल को पहचानना चाहिए, मार्केट की रिक्वायरमेंट को पहचानना चाहिए, और जो चीज़ पहचाननी चाहिए वो है दोस्तों अपने अंदर का विश्वास और मार्केट की रिक्वायरमेंट। ये सारी चीज़ों को अगर हमने पहचान लिया, जैसा कि कैरियर की स्ट्रीम पहचानना है, तो आप अपनी चॉइस को ही अपना कैरियर बनाइए, तो आपकी स्ट्रीम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, और वहाँ पर गलतियाँ होने की चांसेस इसलिए कम रहेंगे क्योंकि वो आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। उसके ऊपर में आपको मेहनत कम लगेगी, एफर्ट्स कम लगेंगे, लेकिन रिजल्ट मल्टीफोल्ड में आएंगे। तो इन चीज़ों को लेकर के आप विश्वास करके भिड़िए आप लोग। और पैसे कमाने के बारे में हमें जो आगे एपिसोड आएंगे, जब आपकी वो उम्र आ जाएगी जहां आप पैसा कमाने लगेंगे, तो उस समय मेरे आगे पीछे के एपिसोड देख करके आप पैसे का मैनेजमेंट सीख लीजिएगा। फिलहाल आप सिर्फ कैरियर के ऊपर में फोकस कीजिए दोस्तों। थैंक यू। मेरा जो अगला एपिसोड आएगा वो रहेगा एक अलग विषय के ऊपर में, जिसका कि मैं बुधवार को ही डिस्क्लोज करूंगा। थैंक यू।